क्या तुम्हें पता है, सबसे खतरनाक बदलाव वह होता है जिसमें तुम कुछ बोलते नहीं, बस अपनी मौजूदगी को उसकी जिंदगी से ऐसे खींच लेते हो कि उसकी आत्मा तक कांप उठती है। वो दिन रात तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। और यह बदला सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जो खुद पर स्टोइक फिलॉसफी से कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। अगर तुम्हारा दिल टूटा है, अगर तुम्हें किसी ने छोड़ा है, अगर तुम्हारे जज्बात की कीमत नहीं समझी गई, तो यह चैप्टर तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि स्टोइक मनोविज्ञान से कैसे अपने आप को इतना मजबूत बनाते हैं कि तुम्हारी खामोशी भी किसी की नींदें उड़ा सकती है। स्टोइसिज्म का असली मतलब खुद को रोकना नहीं, बल्कि खुद को संभालना और दूसरों को झुकाना है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, अगर तुम्हें अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं, तो दुनिया तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाएगी। लेकिन अगर तुमने खुद को काबू करना सीख लिया, तो तुम सामने वाले के दिमाग में रहोगे। वो खुद को कितना भी बिजी रख ले, तुम्हारा ख्याल उसकी रूह तक को सता देगा। फौरन दूरी बना लो, लेकिन शांति के साथ। तुम्हें सबसे पहले उससे दूर जाना है, लेकिन यह दूरी किसी ड्रामे, रोने या चीखने चिल्लाने से नहीं होनी चाहिए। स्टोइक की तरह शांत रहो, बस अचानक गायब हो जाओ। तुम जवाब देना बंद कर दो, सवाल मत पूछो और किसी तरह का इमोशनल रिएक्शन मत दिखाओ। यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जितना वह तुम्हारे इमोशन का इंतजार करेगा, उतनी ही उसकी बेचैनी बढ़ेगी। अपने आप को पहले से 10 गुना बेहतर बनाओ। दूरी बनाने के बाद तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए, खुद को इतना अपग्रेड करना कि जब तुम्हारी झलक भी कहीं से दिखे, तो सामने वाला खुद को नाकाम और हारा हुआ महसूस करे। अपनी बॉडी पर काम करो, अपने करियर पर ध्यान दो, अपने सोचने के तरीके को बदलो। स्टोइक किताबें पढ़ो ताकि तुम्हारे अंदर एक ठंडा मगर ताकतवर कॉन्फिडेंस आ जाए। एकदम रहस्यमय बन जाओ। तुम्हें अपनी लाइफ को ऐसा बना देना है कि लोग तुम्हारे बारे में सब जानना चाहें, मगर उन्हें कुछ भी पता ना चले। सोशल मीडिया पर ओवर शेयरिंग बंद कर दो। अपनी बातों में कम शब्दों का इस्तेमाल करो, लेकिन जो भी बोलो उसमें वजन हो। याद रखो, इंसान वही चीज सबसे ज्यादा चाहता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। तुम खुद को दुर्लभ बना दो, इनएक्सेसिबल बना दो। अगर वो लौट कर भी आता है, तो स्टोइक रहना सीखो। पुराने गिले शिकवे निकाल कर खुद को कमजोर मत बनाओ। जो हुआ उसे इतिहास में छोड़ दो। सामने वाले को लगे कि तुम्हारे लिए वह कोई खास बात थी ही नहीं। तुम्हारा यही एटीट्यूड उसकी रूह को चीर देगा, क्योंकि वह देखेगा कि तुम उसके बिना भी पूरी तरह खुश हो। अपने इमोशंस का मालिक बनो, गुलाम नहीं। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे दुश्मन भी बन सकते हैं और सबसे बड़े हथियार भी। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उन्हें कंट्रोल कर पा रहे हो या नहीं। स्टोइसिज्म सिखाती है कि गुस्सा, प्यार, नफरत, ये सब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने इन्हें काबू कर लिया, तो तुम कभी किसी के गुलाम नहीं बनोगे। उल्टा, सामने वाला तुम्हारे इमोशनल साइलेंस से डरने लगेगा। कभी सफाई मत दो, कभी पीछा मत करो। स्टोइक बनने का सबसे खतरनाक पार्ट यह है कि तुम्हें खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि सामने वाला कुछ भी बोले, तुम सफाई ना दो। अगर तुमने एक बार भी अपनी सफाई देने की कोशिश की, तो तुम्हारी स्टोइक पर्सनालिटी खत्म हो जाएगी। याद रखो, जो इंसान सफाई नहीं देता, वो सामने वाले के दिमाग में रह जाता है, क्योंकि सवाल अनसुलझा रह जाता है। अपने स्टैंडर्ड्स इतने ऊंचे रखो कि सामने वाला खुद को छोटा समझे। तुम्हें ऐसे गोल्स बनाने हैं, ऐसे काम करने हैं कि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स सामने वाले की पहुंच से बाहर हो जाएं। स्टोइक बनने का मतलब यह नहीं कि तुम इमोशंस दबाओ। स्टोइक बनने का मतलब है अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा दो कि तुम्हारे बिना जीना किसी के लिए नामुमकिन लगे। खुद को इतना डिसिप्लिन में रखो कि तुम्हारा नाम ही डर पैदा कर दे। जब तुम्हारा नाम आए, तो सामने वाले के दिल में एक अजीब सी हलचल मच जाए। स्टोइक फिलॉसफी का यही कमाल है। यह तुम्हें इतना डिसिप्लिन सिखाती है कि लोग तुम्हारी मौजूदगी से डरने लगते हैं, तुम्हारे जाने से बेचैन हो जाते हैं। तुम्हारा शांत रहना, तुम्हारा हंसकर बात करना, तुम्हारा खुद पर काबू, यह सब सामने वाले को उसकी औकात दिखा देगा। स्टोइक बनने के बाद तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि साइलेंस सबसे बड़ा हथियार है। साइलेंस का मतलब यह नहीं कि तुम गायब हो जाओ। साइलेंस का मतलब है बोलो नहीं, लेकिन ऐसे सटल सिग्नल्स भेजो कि सामने वाला खुद से सवाल पूछने लगे। कहाँ गया, क्यों चुप है, क्या अब भी सोचता होगा मेरे बारे में? जब सवाल पैदा होते हैं, तभी बेचैनी की शुरुआत होती है। वैल्यू याद दिलाओ, फिर पीछे हट जाओ। तुम्हें अपनी वैल्यू पहले एस्टैब्लिश करनी है।
यानी तुमने जो मोमेंट्स, जो मेमोरीज क्रिएट की हैं, उन्हें सूटल तरीके से रिमाइंड कराओ, फिर एकदम डिसअपियर हो जाओ। याद रखो, इंसान सबसे ज्यादा उन चीजों को मिस करता है जो उसे कभी खुशी देती थी, लेकिन अचानक उससे छीन गई। स्टोइक साइकोलॉजी कहती है, वैल्यू दो, फिर वैल्यू छीन लो। कंसिस्टेंसी से कंफ्यूजन पैदा करो। सामने वाला प्रिडिक्ट कर पाए कि तुम क्या करने वाले हो, तो वह कभी नहीं डरता। लेकिन अगर तुम्हारा बर्ताव कभी गर्म, कभी ठंडा, कभी केयरिंग, कभी इंडिफरेंट दिखे, तो वह अपने ही दिमाग में उलझ जाएगा। स्टोइक माइंडसेट में यह कंसिस्टेंसी से इनकंसिस्टेंसी पैदा करना ही मास्टरी है, क्योंकि यह सामने वाले को अपनी सोच में कैद कर देता है। अपनी प्रायोरिटी में उसे सबसे पीछे रखो। स्टोइसिज्म में तुम्हें खुद को अपनी लाइफ की पहली प्रायोरिटी बनाना होगा। वो क्या चाहता है, क्या सोचता है, इससे ऊपर उठो। जब सामने वाला देखता है कि उसकी बातें, उसकी मौजूदगी तुम्हारे लिए इर्रेलेवेंट हो गई हैं, तो वहीं से उसके डर की शुरुआत होती है। और ये डर इतना गहरा हो सकता है कि उसकी रूह तक कांप जाए। मिस्ट्री बनाए रखो। तुम्हें कभी अपने सारे पत्ते खोलने नहीं हैं। स्टोइक साइकोलॉजी का असली कमाल यही है। तुम जितना रहस्यमय बनोगे, उतना सामने वाला तुम्हारे बारे में जानने के लिए तड़पेगा। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस मत करो। अपने मूव्स को प्रेडिक्टेबल मत बनाओ। कभी कभी अपनी मौजूदगी ऐसे महसूस कराओ जैसे तुम कहीं पास हो, और कभी कभी ऐसा जैसे तुम कहीं हो ही नहीं। स्टोइक बनने का मतलब इमोशंस नहीं मिटाना, बल्कि इमोशंस को अपनी तरफ से शतरंज की चालों की तरह इस्तेमाल करना है। कभी पुरानी प्यारी बातों का हल्का सा जिक्र कर दो, बस इतना कि उसका दिल भर आए, फिर फौरन बदल जाओ। याद रखो, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी यादें होती हैं। स्टोइक साइकोलॉजी में इन्हीं यादों से ही डर पैदा किया जाता है। अपनी लाइफ को एक मूवी बना दो। स्टोइक माइंडसेट में तुम्हारी लाइफ का हर पल, हर स्टेप ऐसा दिखना चाहिए जैसे वो एक फिल्म का हिस्सा है। एक ऐसी फिल्म जिसमें तुम्हारा किरदार सबसे मजबूत और सबसे रहस्यमय हो। जब तुम्हारी लाइफ इंटरेस्टिंग दिखती है, तो सामने वाला उसे छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो सोचता है, कहीं ये अपनी लाइफ में इतना आगे निकल गया तो मैं हमेशा के लिए पीछे ना छूट जाऊं। कभी भी अपना डर मत दिखाना। स्टोइसिज्म का मतलब सिर्फ सामने वाले के डर का फायदा उठाना नहीं है, बल्कि अपने डर को इतना कंट्रोल करना कि कोई तुम्हें डगमगाता तक ना देख सके। कोई तुम्हें छोड़ दे, इग्नोर करे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सामने वाले को यह हमेशा लगे कि तुम किसी से भी ऊपर हो, किसी चीज के मोहताज नहीं हो। यही एटीट्यूड सामने वाले को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि तब उसे समझ में आता है कि तुम उसके बिना भी पावरफुल हो। सामने वाला तुम्हें प्रोवोक करेगा, कभी गुस्सा दिलाएगा, कभी जलन जगाएगा, कभी तुम्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने पर मजबूर करेगा। लेकिन अगर तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम्हारा चेहरा और बिहेवियर शांत बना रहता है, तो सामने वाला बेकाबू होने लगेगा। स्टोइक माइंडसेट कहता है, तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे हैं, किसी और के इशारों पर मत चलाओ। ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। जब कोई तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करे, उल्टा जवाब देने की जगह बस उसे देखो। उसके चेहरे के हाव भाव, उसकी आवाज का उतार चढ़ाव सब नोटिस करो, लेकिन अपनी शांति को मत तोड़ो। स्टोइसिज्म में यही सबसे बड़ी ताकत है, तुम्हारा ऑब्जर्व करना और सामने वाले का अनप्रिडिक्टेबल होना। ज्यादातर लोग इम्पेशंस में गलती कर बैठते हैं। अगर तुम स्टोइक बनना चाहते हो, तो पेशेंस तुम्हारी ढाल है। सामने वाला सोचता रहेगा, कब रिएक्ट करेगा, कब टूटेगा, और तुम अपने पेशेंस से उसकी उम्मीदों को तोड़ते चले जाओगे। तुम्हें पता है कि सामने वाला तुम्हारे बिना अधूरा है, लेकिन तुम्हें यह दिखाने की जरूरत नहीं। स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है, तुम्हारी जीत तब सबसे मजबूत बनती है जब सामने वाला खुद समझ जाए कि वह हार चुका है, बिना तुम्हारे कुछ कहे। अपनी साइलेंस से उसे खुद उसकी कमजोरी का एहसास कराओ। स्टोइक माइंडसेट में सबसे जरूरी है नीडलेसनेस। तुम्हें किसी इंसान, किसी अटेंशन, किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब सामने वाला देखेगा कि तुम्हें उससे कुछ चाहिए ही नहीं, तो वही डर का बीज बन जाएगा, कहीं यह मुझे हमेशा के लिए भूल तो नहीं जाएगा। सामने वाला तुरंत जवाब चाहता है, तुरंत अटेंशन चाहता है, तुरंत तुम्हारा टाइम चाहता है। लेकिन स्टोइक बनने का मतलब है अपनी टाइमिंग खुद तय करना। तुम्हारा मैसेज भेजने, कॉल करने या मिलने का टाइम हमेशा तुम्हारे रूल्स पर होना चाहिए, उसके नहीं। यही तुम्हें उसकी सोच का मालिक बना देता है। स्टोइक फिलॉसफी में तुम्हारा काम है अपनी मौजूदगी को इतना पावरफुल बनाना
कि सामने वाला तुम्हारे आसपास आने से पहले 10 बार सोचे। तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल, ये तीनों मिलकर तुम्हारी प्रेजेंस को ऐसा ऑनरा बना देंगे कि सामने वाला तुम्हारे बिना अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर पाएगा। स्टोइक माइंडसेट का मतलब खुदगर्जी नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम्हें सामने वाले के गलत बर्ताव को बर्दाश्त नहीं करना है। जहां जरूरी हो वहां स्ट्रांग बाउंड्रीज बनाओ, क्योंकि अगर तुम खुद के लिए नहीं खड़े होते तो स्टोइसिज्म में तुम्हारा कंट्रोल हमेशा सामने वाले के हाथ में रहेगा। जब भी तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो, सामने वाला तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। स्टोइक माइंडसेट कहता है, अपनी अवेलेबिलिटी को एक लग्जरी बनाओ, ना कि फ्री गिफ्ट। तुम्हारा टाइम, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी एनर्जी, ये सब कीमती है। जब सामने वाला समझने लगे कि यह उसे कभी भी नहीं मिल सकते, तभी उसकी बेचैनी शुरू होती है। बातचीत में पॉज डालो। अगर तुम हर सवाल का तुरंत जवाब दोगे तो सामने वाला सोचेगा कि तुम उसके कंट्रोल में हो। स्टोइसिज्म सिखाता है, पॉज करो, रिप्लाई करने से पहले सोचना, जवाब देने में वक्त लगाना। इससे सामने वाला हर बार सोचेगा, क्या मैं कुछ गलत बोल गया, क्यों इतनी देर कर दी इसने। यही सोच उसके दिमाग में तुम्हारी वैल्यू बढ़ाती है। सोशल मीडिया पर अपने कार्ड मत खोलो। अगर तुम अपनी फीलिंग्स, हर इमोशन, हर मूव सोशल मीडिया पर डाल दोगे तो सामने वाला तुम्हारे बारे में सब जान जाएगा। स्टोइक बनने का मतलब है मिस्ट्री बनाए रखना। तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, तुम क्या सोच रहे हो, यह सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए, किसी और को नहीं। याद रखो, जो दिखता है वह बिकता है, और जो नहीं दिखता उसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है। कई लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी बाउंड्रीज तोड़ देते हैं, लेकिन स्टोइक फिलॉसफी कहती है, नो बोलना तुम्हारा हक है। जब तुम सामने वाले की हर बात में हाँ नहीं बोलते, तभी उसे एहसास होता है कि तुम्हारा सम्मान करना जरूरी है। नो में पावर होती है, यह तुम्हें सबसे अलग बनाता है। स्टोइक माइंडसेट का मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों को नजरअंदाज करके खुदगर्ज बन जाओ। इसका मतलब है अपनी लाइफ के गोल्स, ड्रीम्स और पीएस को किसी से भी ऊपर रखना। जब सामने वाला देखेगा कि तुम्हारा फोकस अपनी ग्रोथ पर है और तुम उसके पीछे भागने की बजाय अपने मिशन में बिजी हो, तभी वह तुम्हारे लिए पागल होगा। आजकल लोग फास्ट रिप्लाई, क्विक डिसीजंस और इंस्टेंट वैलिडेशन के आदी हो चुके हैं, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, धीमा चलो। तुम्हारा स्लो डाउन करना सामने वाले के माइंड में क्यूरियोसिटी जगाता है। वो खुद सोचता रहेगा कि तुम इतने काम कैसे हो, तुम्हें जल्दी क्यों नहीं है, और फिर धीरे धीरे उसकी दुनिया में तुम्हारी अहमियत बढ़ती जाएगी। कभी कभी सामने वाले को फिजिकल तौर पर इग्नोर करने से ज्यादा पावरफुल होता है मेंटल इग्नोर करना। मतलब उसके कॉल्स, मैसेजेस, जेस्चर्स सब देखो, पर दिल में कोई इंपॉर्टेंस मत दो। तुम्हारा असली स्टोइक एटीट्यूड वहीं दिखेगा, बाहर से शांत लेकिन अंदर से मजबूत और फोकस्ड। स्टोइसिज्म में अनदेखा करने की कला का असली मकसद है अपनी रिस्पेक्ट बनाए रखना। अगर सामने वाला तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता तो उसे अटेंशन देकर खुद की वैल्यू मत गिराओ। अपनी लाइफ में वही लोगों को जगह दो जो तुम्हारी कदर करें। जो नहीं करते उन्हें अपनी अनदेखी से अपनी ताकत का एहसास कराओ। सबसे बड़ा धोखा इंसान खुद को तब देता है जब वह अपनी फीलिंग्स को अनकंट्रोलेबल मान लेता है। स्टोइक फिलॉसफी का सबसे बड़ा सबक यही है, तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन भी बन सकते हैं और तुम्हारे सबसे बड़े हथियार भी। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उन्हें कंट्रोल करते हो या वो तुम्हें। कई लोग गुस्से में ऐसे काम कर जाते हैं जिन्हें बाद में पछताते हैं। स्टोइक माइंडसेट कहता है, गुस्सा, डर, जलन, दुख, यह सब फीलिंग्स इंसानी हैं, लेकिन इन्हें समझना जरूरी है। जब तुम किसी इमोशन को फील करो, उससे डरने की बजाय उसे बात करो। खुद से पूछो, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? क्या यह इमोशन मेरी मदद कर रहा है या मुझे कमजोर बना रहा है? अगर तुम्हारी खुशी, तुम्हारा दुख, तुम्हारा सुकून सब किसी और इंसान पर डिपेंड करता है, तो तुम उसके हाथों की कठपुतली बन चुके हो। स्टोइक बनने का मतलब है अपने मन की बागडोर खुद के हाथ में रखना। तुम्हारे रिएक्शंस, तुम्हारी खुशी, ये सिर्फ तुम्हारे अंदर से आने चाहिए, बाहर से नहीं। कई बार लोग तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे दिमाग में डाउट डालेंगे, तुम्हारे इमोशंस को मैनिपुलेट करेंगे, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है, साइलेंस इज पावर। तुम्हारा शांत रहना सामने वाले के हर प्लान को फेल कर देता है, क्योंकि जब तुम रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला खुद घबराने लगता है, कहीं इसका माइंड बदल तो नहीं गया। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, इमोशंस को दबाओ मत,
उन्हें चैनलाइज करो। गुस्सा आए तो उसे अपने गोल्स के लिए फ्यूल बनाओ। दुख महसूस हो तो उसे अपनी मेहनत में झोंक दो। जलन आए तो खुद को इतना इंप्रूव करो कि कंपैरिजन की जरूरत ही ना पड़े। हर इमोशन के पीछे एक वजह होती है। स्टोइक्स कहते हैं, जब भी स्ट्रांग इमोशन आए खुद से सवाल करो, ये इमोशन क्यों आया? क्या यह इमोशन मुझे आगे बढ़ा रहा है या रोक रहा है? अगर मैं इस इमोशन के बहकावे में आ गया तो इसका नतीजा क्या होगा? इन सवालों के जवाब तुम्हें तुम्हारा मास्टर बनाएंगे। खुद को तीसरे इंसान की तरह देखो। जब कोई सिचुएशन तुम्हें इमोशनली डिस्टर्ब करे, स्टोइक माइंडसेट का पावरफुल टूल है डिटैचमेंट। खुद को बाहर से देखो, जैसे कोई मूवी चल रही है और तुम उस कैरेक्टर को देख रहे हो। तुम्हें समझ आएगा कि तुम इमोशन नहीं हो। इमोशन सिर्फ एक फीलिंग है जो आकर चली जाती है। कई लोग अकेलेपन से डरते हैं क्योंकि तब उन्हें अपनी फीलिंग्स से सामना करना पड़ता है। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जो इंसान खुद की कंपनी में कंफर्टेबल है वो दुनिया का सबसे आजाद इंसान है। जब तुम अकेले रहकर भी खुश रहना सीख जाते हो, तभी तुम अपने इमोशंस के मास्टर बनते हो। इमोशंस अक्सर इसलिए अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं क्योंकि तुम्हारे लाइफ के स्टैंडर्ड्स दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर टिके होते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है, अपने रूल्स खुद बनाओ। तुम्हें कब खुश होना है, कब दुखी, ये किसी और के एक्शन से तय नहीं होना चाहिए। तुम्हारे स्टैंडर्ड्स तुम्हारे खुद के होने चाहिए, तभी तुम अपनी फीलिंग्स को अपने मुताबिक चला पाओगे। स्टोइक फिलॉसफी का सबसे बड़ा हथियार है खुद के लिए एक ऐसी दुनिया बनाना जिसमें तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी प्रायोरिटीज और तुम्हारी एनर्जी इतनी पावरफुल हो कि सामने वाला तुम्हारे ऑर्बिट से बाहर निकल ही ना पाए। जब तक तुम्हारे पास खुद की दुनिया नहीं है, तब तक तुम दूसरों की दुनिया में एक एक्स्ट्रा बनकर रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम अपनी दुनिया के हीरो बन जाओगे, लोग तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करने लगेंगे। कोई भी इंसान तभी मैग्नेट बनता है जब उसके पास कोई मिशन होता है। स्टोइक माइंडसेट कहता है, तुम्हारा मिशन तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कब तक चाहिए। जब सामने वाला देखेगा कि तुम खुद के मिशन में बिजी हो, तो उसकी क्यूरियोसिटी तुम्हारी तरफ खींचने लगेगी। ये इतना फोकस्ड कैसे है? बहुत से लोग प्यार या किसी इंसान के पीछे भागते भागते अपने शौक, हॉबीज और पैशंस भूल जाते हैं। स्टोइसिज्म कहता है, खुद के इंटरेस्ट्स को कभी मत छोड़ो। तुम्हारा आर्ट, म्यूजिक, डांस, जिम, रीडिंग, ये सब तुम्हारी दुनिया को स्ट्रांग बनाते हैं। जब तुम अपनी पैशंस में डूबे रहते हो, तुम्हारी वाइब ही अलग हो जाती है और वही वाइब दूसरों को तुम्हारा दीवाना बनाती है। स्टोइक्स कहते हैं, जो अपनी बॉडी और माइंड को कंट्रोल करता है वही दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। अपना ध्यान फिजिकल फिटनेस पर दो, मेडिटेशन से माइंड शार्प रखो। जब सामने वाला देखेगा कि तुम अपनी बॉडी और माइंड को स्कल्प्ट कर रहे हो, तो उसे समझ आएगा कि तुम खुद के लिए जीते हो, और ऐसे इंसान के बिना कोई जीना भूल जाता है। हर इंसान की लाइफ में दुख, तकलीफ और हार होती है, लेकिन स्टोइक फिलॉसफी कहती है, दुख को अपनी कमजोरी मत बनने दो, उसे अपनी कहानी का हिस्सा बनाओ। तुम्हारी स्ट्रगल, तुम्हारी जीत, यह सब तुम्हारे अंदर वो मैग्नेट पैदा करती है जिससे लोग तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करते हैं। तुम्हारी दुनिया तभी सेफ रहेगी जब उसमें बाउंड्रीज हों। स्टोइसिज्म सिखाता है, हर किसी को अपनी दुनिया में एंट्री मत दो। तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी, ये सब कीमती हैं। जब सामने वाला देखेगा कि तुम बाउंड्रीज के साथ जीते हो, तो वह तुम्हारी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर होगा। कई लोग अकेले होते ही डर जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, लेकिन स्टोइक्स के लिए अकेलापन सेल्फ मास्टरी का मौका होता है। अकेले रहकर खुद को एक्सप्लोर करो, अपने फियर्स को फेस करो, अपने ड्रीम्स के करीब जाओ। जब तुम अकेले होकर भी खुश रहना सीख जाओगे, तो तुम्हारी दुनिया इतनी मजबूत होगी कि कोई तुम्हें छोड़ने से डरेगा, क्योंकि वह जान जाएगा कि तुम्हारे बिना वो खुद अधूरा है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जो इंसान हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लगा रहता है, वही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। तुम्हारे अंदर ग्रोथ का हंगर होना चाहिए, नॉलेज में, स्किल्स में, एटीट्यूड में। तुम्हारी प्रोग्रेस तुम्हारे ऑरा को पावरफुल बनाती है और सामने वाला तुम्हारे बिना खुद को स्टैग्नेंट महसूस करने लगता है। सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब वो अपनी दुनिया को दूसरों के अप्रूवल से चलाते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है, खुद के रूल्स पर जियो। तुम्हें खुद से खुश रहना आना चाहिए। तुम्हारी वैलिडेशन तुम्हारे एक्शंस और डिसिप्लिन से होनी चाहिए, ना कि किसी और के कॉम्प्लीमेंट से। जब सामने वाला देखेगा कि तुम उसके वैलिडेशन के मोहताज नहीं, तभी वह तुम्हारी प्रेजेंस को समझेगा।
किसी को अपने बारे में इतना सोचने पर मजबूर करना है तो सिर्फ खुद को बदलना ही काफी नहीं, तुम्हें सामने वाले के दिमाग का नक्शा भी समझना पड़ेगा। स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है दूसरे की मानसिकता को डिकोड करना सीखो, तभी तुम उसे अपनी तरफ खींच पाओगे। क्योंकि जब तुम समझ जाते हो कि सामने वाला कैसे सोचता है, उसके डर क्या हैं, उसकी कमजोरियां क्या हैं, तभी तुम उसे अपने ऑर्बिट में बांध सकते हो। हर इंसान के अंदर इनसिक्योरिटीज होती हैं, दिखने को लेकर, पैसों को लेकर, प्यार को लेकर या अपनी वर्थ को लेकर। स्टोइक्स कहते हैं किसी की इनसिक्योरिटी को समझना मतलब उसकी कमजोर नस पकड़ लेना। जब तुम सामने वाले की इनसिक्योरिटीज को बिना बोले समझने लगते हो, तुम्हारी प्रेजेंस ही उसके लिए हिप्नोटिक बन जाती है। कोई इंसान प्यार चाहता है, कोई रिस्पेक्ट, कोई अटेंशन, कोई एक्साइटमेंट। स्टोइसिज्म सिखाता है लोग वही इंसान याद रखते हैं जो उनकी सबसे बड़ी नीड को पूरा करता है। अगर तुम उसकी सबसे बड़ी जरूरत को पकड़ लो, चाहे वो इमोशनल हो या प्रैक्टिकल, वो तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाएगा। लोग अपने डर के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। स्टोइक्स कहते हैं अगर तुम उसके फियर्स को पढ़ पाओ तो तुम उसके फ्यूचर एक्शंस को भी समझ पाओगे, जैसे रिजेक्शन का डर, अकेले रह जाने का डर, फेलियर का डर। जब तुम उसके इनर फियर्स को मिरर करोगे, वो इमोशनली तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा। हर इंसान का एक पैटर्न होता है, कोई शॉर्ट रिप्लाई करता है, कोई डिटेल्स में बात करता है, कोई देर से रिप्लाई करता है। स्टोइसिज्म सिखाता है उसके कम्युनिकेशन का पैटर्न समझो, तभी तुम उसे इफेक्टिवली इन्फ्लुएंस कर पाओगे। तुम्हारे रिप्लाई का टाइमिंग, टोन और वर्ड्स सब उस पैटर्न के हिसाब से होने चाहिए। बहुत बार इंसान का ईगो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। स्टोइक्स कहते हैं जो इंसान अपने ईगो पर कंट्रोल नहीं कर पाता, उसे उसकी ईगो से ही जीत लो। उसे सब्टली फील कराओ कि तुम उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर हो और उसका ईगो तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगा। छठा कदम, उसके वैल्यूज को पहचानो। हर इंसान की लाइफ में कुछ चीजें सेक्रेड होती हैं, फैमिली, लॉयल्टी, एम्बिशन, फ्रीडम। स्टोइक माइंडसेट कहता है उसके सबसे बड़े वैल्यूज को समझो और उन्हें रिस्पेक्ट दो। जब वह देखेगा कि तुम उसके कोर वैल्यूज को समझते हो, तो वो तुम्हें बाकी सबसे ऊपर रखने लगेगा। कई बार लोग वर्ड्स में सच नहीं बताते, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। स्टोइसिज्म सिखाता है साइलेंस लाउडेस्ट सिग्नल होती है। उसके पॉजेस, उसकी आंखों की मूवमेंट्स, उसकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब उसकी सोच का सबसे बड़ा सच बताते हैं। अगर तुम उसकी साइलेंस को डिकोड कर लोगे, तो तुम उसके माइंड में मास्टर की रख लोगे। किसी की प्रायोरिटीज रिवील कर देती हैं कि उसकी लाइफ में क्या सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टोइक्स कहते हैं प्रायोरिटीज को पहचानो, तभी तुम अपनी जगह उसकी प्रायोरिटीज में बना सकते हो। अगर तुम उसकी लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स या लव्ड वंस के आसपास खुद को पोजीशन कर पाओ, तो वो तुम्हें अपनी लाइफ से अलग सोच ही नहीं पाएगा। यह अंतिम और सबसे खतरनाक हथियार है रेयर बनना। स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है जो चीज रेयर होती है वही सबसे ज्यादा कीमती होती है। अगर तुम खुद को रेयर बना लोगे, तो तुम्हारी वैल्यू सामने वाले की आंखों में एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी। वो तुम्हारे बिना खुद को अधूरा और अपनी लाइफ को खाली महसूस करने लगेगा। हर कोई किसी ना किसी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, लेकिन स्टोइक्स कहते हैं जो अपने स्टैंडर्ड्स पर अडिग रहता है वही रेयर बनता है। तुम्हें अपने प्रिंसिपल्स, एथिक्स और वैल्यूज में अनकॉम्प्रोमाइजिंग बनना पड़ेगा। तुम्हारे स्टैंडर्ड्स तुम्हारी पर्सनैलिटी को डायमंड की तरह रेयर बनाते हैं। लोग उन चीजों को ज्यादा चाहने लगते हैं जो आसानी से नहीं मिलती। स्टोइसिज्म सिखाता है अपनी प्रेजेंस को लिमिटेड करो ताकि तुम्हारी वैल्यू बढ़े। हर वक्त रिप्लाई करना, हर जगह जाना, यह तुम्हें कॉमन बनाता है। अपनी अवेलेबिलिटी को अपनी सबसे बड़ी लग्जरी बनाओ। जो इंसान हमेशा प्रेडिक्टेबल होता है, उसकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। स्टोइक्स कहते हैं कभी कभी मिस्ट्री क्रिएट करना जरूरी है। कभी अलग तरह से एक्ट करो, कभी कुछ ऐसा करो जिसकी वो उम्मीद ना करे। तुम्हारी अनप्रेडिक्टेबिलिटी उसे मेंटली तुम्हारे पीछे बांध के रखेगी। रेयर चीजें स्टैटिक नहीं होती, वो इवॉल्व होती रहती हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है अपने आप को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाते रहो। तुम्हारा माइंडसेट, बॉडी लैंग्वेज, ज्ञान, दृष्टिकोण, हर चीज में ग्रोथ दिखनी चाहिए। तुम्हारी यात्रा ही तुम्हें रेयर बनाती है। इमोशनल कंट्रोल रेयरेस्ट क्वालिटीज में से एक है। स्टोइक्स कहते हैं जो अपने इमोशंस पर मास्टरी रखता है वही दूसरों के इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। किसी भी सिचुएशन में शांत रहो, इंपल्सिव रिएक्शंस मत दो। तुम्हारी कैल्मनेस सामने वाले को तुम्हारा दीवाना बना देगी। लोग अपनी छोटी छोटी सक्सेस का शो ऑफ करने लगते हैं, लेकिन स्टोइक्स सिखाते हैं
शोर मत मचाओ, अपने काम से दुनिया को सरप्राइज करो। तुम्हारी साइलेंट अचीवमेंट्स तुम्हें रेयर बनाती हैं, क्योंकि सब तुम्हारे मूव्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। स्टोइसिज्म का सबसे बड़ा मंत्र है, खुद के लिए जियो, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के लिए नहीं। जब तुम अपने गोल्स, पैशंस और ड्रीम्स के लिए जीते हो, तुम रेयर बन जाते हो, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग बस दूसरों को इंप्रेस करने में लगे होते हैं। अपनी एनर्जी को सेक्रेड मानो। तुम्हारी एनर्जी रेयर करेंसी है। स्टोइक्स कहते हैं, हर किसी को अपनी एनर्जी मत दो, सिर्फ वहां इन्वेस्ट करो जहां तुम्हें ग्रोथ मिले। तुम्हारी लिमिटेड एनर्जी ही तुम्हारी रेयरिटी को मेंटेन करती है और तुम्हें ऑर्डिनरी से अलग करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।